अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो 2017 में फैज़ाबाद धरना हुआ था तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का, उस हवाले से आज यहाँ पर हियरिंग थी। और आज जो अवामी मुस्लिम लीग है उसके रहनुमा शेख रशीद अहमद, उनकी आज बहुत ज़्यादा क्लास हुई। और उसमें जो उन्होंने शेख रशीद अहमद, जो कि उस वक्त TLP के बहुत बड़े सपोर्टर समझे जाते थे, और उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था 2018 का, वो उन्होंने मुजाहिद ख़त्म नबूवत के जो है वो स्लोगन उनका था, वो लोगों वो यूज़ करते थे रिक्शों वगैरह के पीछे, गाड़ियों वगैरह के पीछे उनका मुजाहिद ख़त्म नबूवत का जो एक पोस्टर उन्होंने बनाया था, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में जितने बहुत सी गाड़ियों के पीछे जो है वो आपने भी देखा होगा। तो आज ये जब हियरिंग शुरू हुई तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने एक नोटिफिकेशन पेश किया। वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक एक कमीशन बना है जिसमें दो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और एक ब्यूरोक्रेट है, उनको लगाया गया। ये इसमें जो फॉर्मर एक IG है सैयद अख्तर अली शाह, वो उसको के चेयरमैन हो गए, और ताहिर आलम जो है जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक IG रहे हैं, वो रैंकर से उनको जो है वो बनाया गया है। इस कमीशन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि अफसार आलम साहब ने कहा कि ये कैसे जनरल्स को बुलाएगा, ये कैसे साबिक चीफ जस्टिस या साबिक वज़ीर आज़म को कैसे समन कर सकता है। लाहम जो अदालत ने ये कहा कि अभी जो कमीशन नोटिफाई हुआ है, हम मफरूज़ों के ऊपर कोई नहीं कर सकते। आप ये चीज़ अगर 2 महीने बाद अगर वो ठीक काम ना करें तो आप ये बात हमारे सामने ये नुक्ता उठा सकते हैं। शेख रशीद साहब जो है उनको अदालत ने जो है वो आज काफ़ी सुनाई है, और उनको उन्होंने कहा कि आपने एक रिव्यू फाइल किया जो फैज़ाबाद का जो धरना था उस पर अदालती फैसला था। ये जो अदालती फैसला है नाज़रीन, ये जस्टिस काजी फायजी साहब उस वक्त जज थे, उन्होंने फैसला दिया था। उन्होंने ये उसमें जो सारा जो है उसका जिम्मेदारी वो उस वक्त के जो DGC थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने उनके हवाले से मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो अचानक ही फिर वो 7-8 पिटीशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी कर दी, MQM ने भी कर दी, जजुल हक जो है उन्होंने भी कर दी, शेख रशीद साहब जो है उन्होंने भी कर दी। और आज जब ये विड्रा करने आए, यानी अपनी अपील वापस लेने आए, तो अदालत ने कहा कि आपने घिनौने मकासद के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया है। आपने अगर इतनी हिम्मत नहीं थी तो आपने उस वक्त जो है वो अपील क्यों फाइल की, और पहले आपने किसी के कहने पे जो है वो बज़ाहिर किसी के कहने पे फाइल की, और बाद में जो है वो विड्रा भी कर रहे हैं। और ये भी जो है फिर जो कमीशन बन रहा है उसके TOR में ये बात भी डाल दी गई है कि ये भी देखा जाए कि ये जो 7-8 पिटीशन एकदम से आई थी और फिर एकदम से इकट्ठी विड्रा हो गई, तो क्या ये लोगों ने खुद की थी या किसी के कहने पे की, और ये कमीशन को जो है वो कहा गया। शेख रशीद साहब के बारे में आज भी अदालत ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि वो आज भी सच नहीं बोल रहे, और ये माशरे में नफरतें जो हैं वो फैलाते रहे हैं। क्योंकि उनके वो जो है वो तकरीर आती थी जिसमें कहते थे जलाओ, गिराओ, सब कुछ जला के राख कर दो, इस पार्लियामेंट को आग लगा दो, कि पहले आप माशरे में इतनी नफरतें फैलाते रहे हैं और अब जो है आके चुप करके खड़े हो गए। तो आज फिर जो कमीशन के हवाले से बताया गया कि ये 2 माह में अपनी जो है वो इन जो रिपोर्ट है वो देगा, और कमीशन के जो TORs हैं उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अफसरान हैं उनके हवाले से भी है कि उनको भी प्रोब करेगा। और जो अफसार आलम ने जो चीज़ें उठाई थी, एक जो उन्होंने अपने रिप्लाई दिया था कि इसमें साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका भी इसमें रोल था, और जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनका भी रोल था, और दीगर लोगों का भी जो है उन्होंने कहा कि रोल था। तो अब ये कमीशन की जो है वो रिपोर्ट आएगी तो आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।